नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज सोमवार का दिन है। पहले तो सप्ताह का पहला दिन है, नया दिन है, नया सप्ताह चालू हुआ है। तो आप आज शिव भक्ति कीजिए, ओम नमः शिवाय करके आपका दिन सफल करें। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और आज शुभ दिन क्यों है वो भी बता दूंगी। अच्छा, अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल हमने दक्षिण पश्चिम में शौचालय नहीं बनाना चाहिए ऐसे बताया था। नैऋत्य कोण में शौचालय होना सबसे अच्छा होता है और दक्षिण पश्चिम में शोकपीठ का गड्ढा भी बिल्कुल भी नहीं खोदना चाहिए। इससे माता के जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। सर्दियों में स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती है और दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो मनुष्य की चेष्टाएं भी वैसे ही होती हैं। इसके लिए दक्षिण पश्चिम में शौचालय नहीं बनाना चाहिए और इस दिशा में गड्ढे का भी नहीं होना चाहिए। इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि इस दिशा में नहीं करना चाहिए। अगर है तो पीला रंग करवा दें, उस जगह पे पीला रंग करवा दें, हाथी के पैर की मिट्टी डाल दें और शौचालय की छत पर ऊंची टंकी लगवा दें। तो ये उपाय है, ये आप करने से आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज सुबह 6:40 से द्वादशी तिथि लग चुकी है। आज उद्या तिथि एकादशी है, इसके एकादशी का व्रत आज किया जाएगा और 6:40 से उद्या तिथि लग चुकी है। आज देर रात 12:40 तक सतभिषा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से सतभिषा 24वां नक्षत्र है। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेता है। सतभिषा बहुत शुभ नक्षत्र है। इसमें नामकरण, मुंडन, नया सामान खरीदना, विद्या आरंभ करना, ये सब शुभ माना जाता है। सतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है, जो एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हरे बड़े कदम की आकृति का ध्यान करना चाहिए। सतभिषा एक पंचक नक्षत्र भी है। मैंने कल बताया था कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहते हैं। पंचक अशुभ होता है, इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना और घर में लकड़ी का सामान इकट्ठा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। पंचक नक्षत्रों में सतभिषा दूसरा पंचक है, इसमें लकड़ी का काम करने की मनाही होती है और 17 अक्टूबर शाम 4:20 तक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज पापांकुशा एकादशी है। बहुत लोगों ने कल भी किया होगा क्योंकि कल पूरा दिन एकादशी था। आज उद्या तिथि एकादशी होने के कारण आज उद्या तिथि सुबह 6:40 तक उद्या तिथि एकादशी थी। इसके लिए आज ही व्रत किया जाएगा। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी सबका कल्याण करने वाली बताई गई है। आज अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत लोग करेंगे। इसमें विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से वैभव की प्राप्ति होती है, मन चाही इच्छा पूरी होती है, पैसों की बढ़ोतरी भी होती है, वैवाहिक जीवन सुखद बनता है, कामों में सफलता मिलती है, बच्चों की तरक्की होती है, बिजनेस में भी वृद्धि होती है। तो आज शाम से समय विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने बेसन के लड्डू का भोग लगाएं तो आपका भंडारा भरा हुआ रहेगा। भोग लगाने के बाद लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें। थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए लोटे में जल डालकर पीसी हुई हल्दी डालें, उसमें एक सिक्का डालकर खुद पर 4 बार वार दें। उसमें एक सिक्का डाल के 4 बार वारना है और जल को बहते हुए पानी में बहा दें तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। सुख शांति और तरक्की के लिए क्या उपाय करें? रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें, इससे हजारों वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। और आज के दिन जो पूरी रात भर जाग के भजन कीर्तन करता है तो उससे हजारों वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। 5 सुहागन महिलाओं को घर बुलाकर मीठा भोजन करवाएं तो आपके जीवन साथी की सेहत बेहतर रहेगी।
काम में सफलता पाने के लिए एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख दें और काम के बाद निकलते समय हल्दी की गांठ साथ रखें। पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और पूजा के बाद दोनों हाथों से पुष्पांजलि चढ़ाएं। फिर कटोरी से चंदन लेकर बच्चों के मस्तक पर लगाएं तो बच्चों की तरक्की होगी। और इतना चंदन घिसें जे अगले एकादशी तक वो काम आए, इतना चंदन घिसना चाहिए। चंदन 15 दिनों के लिए घिस कर रख दें और रोज बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाएं उस चंदन से। अगली एकादशी तक चंदन तिलक लगाते रहें और फिर यही क्रम करे वापस करें तो ऐसे आपको बच्चे की तरक्की होगी। बिजनेस में वृद्धि के लिए तांबे का चौड़ा मुंह वाला कलश लें। गाय के पैर के नीचे की मिट्टी भी रखें और कलश दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें तो बिजनेस में वृद्धि होगी। 43 दिन तक ये कलश को धूप दिखाएं तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आज पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय का 21 बार जाप करेंगे तो अब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल के 3 पत्तों पर लाल रोली से श्रीम ऐसा लिखना चाहिए। श्रीम लिखकर पत्तों को भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दही में शक्कर लगाकर भोग भी लगाना है। और सफलता सुनिश्चित करने के लिए गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। गाय के खूर या पैर में पानी डालकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। भगवान नारायण को केसर मिला हुआ दूध का भोग लगाएं तो सकारात्मक विचार मन में आएंगे। घी के दीपक से श्री विष्णु की आरती भी करनी है। और आज की खास बात, ये सब उपाय थे मैंने बताए हैं। ये आज एकादशी के उपाय मैं कृष्ण कथा में एकादशी की कथा बताऊंगी। आज आप व्रत रखिए। आज चाहे आप एकादशी का व्रत रखें या तो आज है त्रिस्पर्शा द्वादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ये शुभ तिथि है, ये त्रिस्पर्शा द्वादशी। आज सुबह 6:40 से द्वादशी तिथि चल रही है। मतलब सुबह को जो उद्याति तिथि वो एकादशी थी, फिर 6:40 से द्वादशी तिथि है जो आज रात 3 बजकर रहेगी। उसके बाद में कल उद्या तिथि त्रयोदशी लग जाएगी। तो एकादशी भी है, त्रयोदशी भी है और कल उद्या तिथि एकादशी द्वादशी और कल उद्या तिथि त्रयोदशी है। तो ये 3 गुना ये जो हमारा जो तिथियों का जो मिलन हो रहा है उसे त्रिस्पर्शा द्वादशी कहते हैं। तो आज के दिन त्रिस्पर्शा द्वादशी मनाने का विधान है। और आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा का भी विधान है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आज के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। और कल जो एकादशी था उसमें भी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आज भी आप व्रत रख के आज त्रिस्पर्शा द्वादशी का व्रत रखिए, उसमें भी विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें। यह अखंड द्वादशी सामान्य न होकर महाद्वादशी कहलाती है, इसे महाद्वादशी कहते हैं। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। कुल 8 प्रकार की द्वादशी होती है। जया, विजया, जयंती, पाप नाशिनी, उन्मिलिनी, वंजुलिनी और त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धनी, ये 8 प्रकार की द्वादशी होती है। उसमें से आज त्रिस्पर्शा एकादशी है तो ये बहुत शुभ है। आज के दिन भी आप व्रत करके विष्णु भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। अरुणोदय में अल्पकाल के लिए एकादशी और फिर द्वादशी होती है। फिर सूर्योदय के पहले त्रयोदशी तिथि लगे तो वो त्रिस्पर्शा द्वादशी होती है। ये कैसे होती है त्रिस्पर्शा द्वादशी? अरुणोदय में अल्पकाल के लिए मतलब सुबह के समय, सूर्योदय के समय थोड़े से समय के लिए एकादशी और फिर पूरा दिन द्वादशी होती है। फिर सूर्योदय के पहले त्रयोदशी तिथि लगे तो वो त्रिस्पर्शा द्वादशी होती है। तो सूर्योदय के पहले त्रयोदशी तिथि लगे तो त्रिस्पर्शा द्वादशी होती है। तो ये आज खास तिथि है, तिथियों का मिलन है, 3 तिथियों का मिलन हो रहा है। तो आज भी आप व्रत करके, आप पूजा पाठ करके आप उसका शुभ फल पा सकते हैं। ये हजारों वर्षों के तप के समान माना जाता है। आइए हम थोड़ा इसकी कथा भी जान लेते हैं। आज एकादशी का व्रत जो रखेगा उसके लिए मैं कथा बताती हूँ। आज लोग विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे
पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले यदि इस कथा का पाठ करें तो उन्हें मरने के बाद यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। तो आइए हम इसकी कथा सुन लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके ये बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम को एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है और सर्वव्यापक भगवान जनार्दन के शरण में जाते हैं। जो भी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन के शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं होती है। पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है पर वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु को निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक के 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10 पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से मुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। तो आज आप भी कीजिए और अश्विनी के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा का व्रत करके मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है। किसका दान करना चाहिए? स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति खानदान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना देखनी नहीं पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, कुलीन और दीर्घायु देख के जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देश जाते हैं। इस विशेष विषय में अधिक कहने की क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। तो हमें धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। जो भी हमने पाप किए हैं आज के व्रत से सारे पापों से छुटकारा मिलता है। पापों को अंकुश लगाने वाली ये एकादशी, इसे पापांकुश एकादशी कहा जाता है। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। आपके कथा अनुसार पापांकुशा एकादशी का महात्म मैंने वर्णन किया है और इसे सुनने मात्र से ही, कथा के सुनने मात्र से ही इस मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप भी आज व्रत कीजिए, कथा कीजिए। जिन्होंने कल अगर किया हो एकादशी तो आज वो त्रिस्पर्शा द्वादशी का व्रत रख के आज भी विष्णु भगवान को पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान कर सकते हैं और जो मैंने उपाय बताए हैं वो करके पुण्य को पा सकते हैं। तो आइए हम थोड़े से और ज्ञान की बातें कर लेते हैं। भक्ति कहाँ से आरंभ होती है? हमें भक्ति के बहुत मौके मिलते हैं, ईश्वर हमें बहुत मौके देता है, लेकिन वो आरंभ कहाँ से होती है? सुनने से, कथा में जाने से।
हम तीर्थ में जाकर भक्ति भाव से वहाँ पे जाते हैं, नहाते हैं तीर्थों में, गंगा में, यमुना में, नदी में नहाते हैं, अपने पापों को धोकर आते हैं। महात्मा भी, जो महात्मा पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो भी हमें पवित्र करते हैं। कैसे? वो यहाँ वहाँ जाकर वह कथा सुनाकर, हम उनकी कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं। जो तीर्थ है वो वहाँ ही, जहाँ है वो वहाँ ही है। तीर्थ जो जहाँ होता है वहाँ ही होता है। हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, सपोज हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ से 2-4 लीटर गंगा जल लेकर आते हैं, घर में आते हैं, छिड़कते हैं, घर में छिड़कते हैं, अपने बॉडी पर छिड़कते हैं और पवित्र करते हैं। किसी को गंगा जल अगर बांटते हैं, गंगा जल अगर बांटते भी हैं तो इससे भी हमारा भला होता है। हम गंगा जल के लिए तीर्थ में हमें जाना पड़ेगा, गंगा जल लाने के लिए हमें तीर्थ में जाना पड़ेगा। वहाँ से हम कैन भरकर लेकर आते हैं, घर लेकर आते हैं। आज कैन मिलता है, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का कैन मिलता है, कैन खरीद कर घर लेकर आते हैं। ऐसे भी हम संत महात्माओं की कथा सुनने जाते हैं। जैसे हम संत महात्माओं की कथा सुनने जाते हैं, उनकी कथा सुनने में भी जाना पड़ेगा, कथा सुनने भी जाना पड़ेगा। फिर क्या हम उनके वचनों को सुनते हैं। देखो, हम पूरी गंगा तो नहीं ला सकते हैं, पूरी गंगा हम घर पे नहीं ला सकते हैं। हम क्या ला सकते हैं? 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, कोई 1 लीटर लेकर आता है। पूरी गंगा मैया को घर नहीं ला सकते हैं। उसी तरह महात्मा के 3 घंटे, 1 घंटे अगर हम प्रवचन सुन लेते हैं, 3 घंटे भागवत कथा सुन लेते हैं, तो उनमें से थोड़ा सा कुछ, 2 शब्द भी अगर घर लेकर आ जाएं, 2 शब्द भी अगर घर लेकर आ जाएं और उस पर अमल करें तो भी हमारा भला होगा। भगवान को प्रणाम करने से भी हमारा भला होगा। सिर्फ प्रणाम करेंगे तो भी हमारे को फल मिलेगा। कोई हरि नाम जाप करे, उसका भी उसका भला होगा, उसको भी उसका फल जरूर मिलेगा। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए और कथा सुनते रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? सुनने से, श्रवण करने से ही होता है। तो पहले हम श्रवण करते हैं, फिर ध्यान देते हैं। तो हमारे जो ये जीवन काल है, इसमें जो आश्रम है, 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा वृद्धाश्रम। ये 4 आश्रमों के बारे में मैं कल विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि इनमें क्या करना चाहिए, कब हमें भक्ति करना चाहिए और कब हमें मौज मस्ती करना चाहिए। इन सब के विस्तार से हम बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।